क्या होगा अगर हमारे अर्थ यानी कि हमारे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा साथ छोड़ दे तो, या फिर आसान भाषा में बोलूँ तो क्या हम अपने धरती के एटमॉस्फेयर के बिना ज़िंदा रह पाएंगे, या फिर अगर ये डिज़ास्टर हुआ तो ये हमारी पूरी इंसानी सभ्यता को ही नष्ट कर देगा। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ़ द अर्थ लॉस्ट इट्स एटमॉस्फेयर। तो देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग O3 यानी कि ओजोन, जो कि एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस होता है और यही गैस हमें सन के अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचा कर रखता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर ओजोन गायब हो गया हमारे एटमॉस्फेयर से तो ये हमें कुछ बहुत ही डेंजरस डिजीजेस दे सकता है, जिसमें से एक है स्किन कैंसर। बट ये तो हो गई सिर्फ ओजोन लेयर की बात। अगर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर ही खत्म हो जाए तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस हद तक तबाही ला सकता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं और मान लेते हैं कि अब इसी वक्त से हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है, तो एटमॉस्फेयर के खत्म होने के तुरंत बाद ही जो पहली चीज़ हमें नोटिस होगी वो होगी कंप्लीट साइलेंस। क्योंकि हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एयर के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, जिनके थ्रू वो वाइब्रेट होकर हमारे ईयर ड्रम्स तक पहुंचते हैं। बट अब हमारे एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से इन एयर पार्टिकल्स को सस्टेन करके रखने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए ये एयर पार्टिकल्स स्पेस में ही कहीं गुम हो गए हैं और अब बचे हैं तो सिर्फ कुछ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, जो कि प्लांट्स अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में अब कोई भी एयर के पार्टिकल्स नहीं बचे और ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स भी इतने लो अमाउंट में प्रेजेंट हैं कि हम इनके सहारे ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते। और अब एट द सेम टाइम हमारा जो नीला नीला आसमान हुआ करता था वो भी पूरी तरह से डार्क हो चुका है। यानी कि अगर शॉर्ट में बोलूँ तो अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर में रात हो चुका है, अर्थ के किसी भी साइड दिन नहीं है। बट अभी भी ऊपर बहुत सारे स्टार्स और हमारा सन दिखाई दे रहा है, बट उसकी जो रेज हैं वो हमारे धरती के सरफेस पर नहीं पहुंच पा रही और पूरी धरती रात के अंधेरे में डूब चुकी है। अब आप बोलोगे कि अरे अभिजीत भाई, ये दिन और रात होने का एटमॉस्फेयर से क्या ताल्लुक? तो भाई ताल्लुक है। तो अभी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखो, क्या होता है कि जब भी सनलाइट आती है अर्थ पे तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स से स्ट्राइक करती है और डिफरेंट कलर्स और डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है, जिसके वजह से हमें सनराइज और सनसेट के टाइम ब्लू स्काई दिखता है। अब इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि मैं आई बटन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अब यहाँ अर्थ पे बिना एटमॉस्फेयर के हमारी और दूसरे जीवों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के ना होने के वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे थे उन्हें सस्टेन करके रखने वाला भी कोई नहीं है, जिसके वजह से हमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा और एक एक करके सारे लिविंग बींग्स मर रहे हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा पेड़ पौधे भी ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था हम ह्यूमन से, बट अब हम ह्यूमंस ही नहीं रहे तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। एज अ रिजल्ट वो भी कुछ देर में मरने लगेंगे। पर अर्थ पे जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें अभी भी काफ़ी ऑक्सीजन बाकी है, इसलिए अभी तक पानी में रहने वाले जीवों के लिए कुछ भी बदला नहीं है। उनके लिए अभी भी पूरी दुनिया वैसी ही है जैसे पहले हुआ करती थी, बट ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। यहाँ वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन भी कुछ ही घंटों में आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा और फिर एक एक करके सारी मछलियाँ और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स भी मरने लगेंगे। और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब धरती पर किसी भी टाइप की लाइफ नहीं बची होगी, बट एक्सक्लूडिंग सम रेयर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्सीजन और किसी अन्य गैस के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। बट क्या ये डिज़ास्टर यहीं रुक जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इसका इफ़ेक्ट हमें धीरे धीरे पूरे प्लैनेट पर देखने को मिल जाएगा। यानी कि सालों पहले जब धरती पे कभी एटमॉस्फेयर हुआ करता था तो वो सन से हीट ट्रैप करके अर्थ पर भेजता रहता था, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इसलिए इसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बना रहता था अर्थ पे। बट अब इसके ना होने के वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है
वो -18 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा चुका है और अब यहाँ पर सिर्फ ठंड ही ठंड है, जिसके कारण सारे ओशियंस और दूसरे वाटर बॉडीज पूरी तरह फ्रीज हो चुके हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अभी भी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से उस पर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट भी नहीं रह रहा और अब ये धरती किसी भी जीव के रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि अब ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन या कोई दूसरी गैस बची है और ना ही अब यहाँ पर कोई पीसफुल इन्वायरमेंट बचा है जिस पे लिविंग बीइंग्स अपना गुजारा कर सकें। और हमारे एटमॉस्फेयर के जाने के बाद हमारा अर्थ, जो कि कभी नीला और हरा भरा हुआ करता था, वो एक ब्राउन कलर का कीचड़ और पत्थर का ढेर बन चुका है, बिल्कुल हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स की तरह, जिसने अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स पहले ही अपना भी एटमॉस्फेयर खो दिया था और उसकी ये हालत हो गई। तो अब तो आप जान गए होंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्या मायने रखता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर के वजह से ही हम एग्जिस्टेंस में हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो हम भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए गाइज हमें अपने एटमॉस्फेयर को वो क्रेडिट देना चाहिए जो कि वो डिजर्व करता है और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हमारे साथ है। सो इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और हमारे चैनल स्टडी सिटी को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। सो मैं चलता हूँ। सी यू, बाय बाय।